प्यारे विद्यार्थियों, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं आप गृह विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें और ये पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को भी। तो यहाँ पे इस तरह का पेपर है ये, और इसमें जो पहला प्रश्न है आपके जानते ही हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, किस चेक में बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं दी जाती हैं? तो ये किस चेक पर जो है बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? तो वो होता है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रॉस चेक। ठीक है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी शुद्धिकरण के लिए तो किया जाता है, लेकिन कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पर उस पानी को पीने लायक ना देखा जाए, और वो जो है आपके नदियों में और कुओं में जो है ऐसे जगह पे किया जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी आदमी निर्भर करता है पीने में। तो देखो, समुद्र में तो ज़रूर आदमी पीता ही नहीं है पानी, बरसात का पानी भी आदमी पीता नहीं है, नदी का पानी भी आजकल तो मिलता ही नहीं है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन होगा कुओं में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है घ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। सभी को याद रखना है, ये बिल्कुल फिक्स रहता है, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है एटीएस अथवा टिट बैक का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो एटीएस या टिट बैक का इंजेक्शन जो है ये टिटनेट्स के रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें शरीर के निर्माण एवं वृद्धि में सहायक है। तो यानी कि शरीर का निर्माण और वृद्धि का जो रिस्पॉन्सिबल कारक है, इसमें विटामिन है या वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको अंदाज़ा ज़रूर लगाना है, हमारे आंसर बोलने से पहले आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि आपका आंसर क्या है। भले ही आप गलत लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। यहाँ पे केवल आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा पता चल जाएगा कि आपने कितनी बेहतरीन तैयारी कर रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण और वृद्धि में सहायक होता है। तो ग ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया खूंटी संधि पाई जाती है। तो खूंटी संधि पाई जाती है, खूंटी संधि कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खूंटी संधि जो है कंधे में पाई जाती है। तो यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें पूछा गया है गर्म सेक कब दी जाती है? तो गर्म सेक कब देते हैं हम? तो जहां पर हमारे को दर्द होगा वहां पे हम देंगे गरम सेक, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीव्र दर्द में गरम सेक दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य आपको बताना है। तो 1 दर्जन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 पेन, और 12 पेन का मूल्य है 60 रुपये। यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो 5 रुपये जो है एक पेन का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है अच्छी तरीके से 10th क्लास में, तो कोई दिक्कत है नहीं। 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, तो ये तो 8 9th के क्वेश्चन है, 7th के क्वेश्चन है। इसके बाद जो नौवा क्वेश्चन है आपसे पूछा क्या गया है इसमें, नौवे क्वेश्चन में पूछा गया आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा? तो आय और व्यय के संतुलन को अगर बनाने के लिए हमें सबसे बेहतरीन साधन अगर हम देखते हैं तो वो कौन सा होता है? हमारा मासिक बजट। एक महीने में हमारा क्या आय हुआ, क्या व्यय हुआ, उसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है मासिक बजट। तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? तो फूलों को अधिक समय तक अगर हम ताज़ा रखना चाहते हैं तो फूलदान के पानी में हम क्या डालेंगे? हम नमक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे 11 नंबर में क्या पूछा गया आपसे? लंबाई मापने की इकाई है। तो लंबाई हमेशा हम लेंथ में मापते हैं, और लेंथ क्या होती है? मीटर में नापी जाती है या फिर सेंटीमीटर में। अगर हम यूनिवर्सल एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर होती है। तो यहाँ पर का ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाता है। बाकी देखोगे आप में कहीं पर भी किलोग्राम है तो कहीं मिलीलीटर है, तो ये लीटर वीटर तो आपका द्रव्य नापने के लिए होता है, लंबाई नापने के लिए नहीं होता है। और ग्राम और किलोग्राम जो है भार मापने के लिए होता है। और मीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कपड़े नापने के लिए और मीटर हर लेंथ नापने के लिए होती है।
इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर है 12वां प्रश्न। जल का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र सभी को पता है। जल का नाम क्या है? H2O। हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं? H2O। तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया? ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑक्सीजन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन के द्वारा पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन के द्वारा जो रक्त की शुद्धि होती है वो कहाँ होती है? हमारे फेफड़ों में। तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी होती हैं? आपके चेस्ट की बात कर रहा है ये। आपके शरीर में जो फेफड़े हैं उसी में पसलियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी पसलियां होती हैं? तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर हमारे तो एक तरफ 12 और एक तरफ 12, यानी कि टोटल 24 पसलियां होती हैं। 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में हमारे फेफड़े में। तो हमारा हमारा क्या आंसर हो जाएगा? लंग्स में जो है 24 हमारे पसलियां होती हैं। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गोंद का प्रयोग कलफ के रूप में होता है। तो गोंद का प्रयोग कलफ के रूप में क्यों, कब करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? तो रेशमी वस्त्रों के लिए हम गोंद का प्रयोग कलफ के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सिल्क क्लॉथ के लिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ग। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो BCG का टीका जो है ये टीबी रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। लेकिन यहाँ टीबी तो ऑप्शन नहीं है, तो टीबी का दूसरा नाम क्या है? तपेदिक, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तपेदिक नाम है टीबी का दूसरा। तो तपेदिक में जो है इसको लगाया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है BCG का टीका। 16वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो पूछा गया है लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत आप सभी ने सही गैस किया है, बिल्कुल एंजिल ने प्रस्तुत किया, ठीक है ना, एंजिल ने प्रस्तुत किया। तो ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसमें 18वां प्रश्न पूछा गया राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? राष्ट्रीय बचत पत्र जो है ये किसकी योजना है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है ये हमारे भारत सरकार के द्वारा डाक खाने की योजना है। तो यहाँ पर हमारा ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 18वें नंबर का। इसके बाद आते हैं 19वें प्रश्न पे। इसमें पूछा गया कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो जल द्वारा या दूषित भोजन या दूषित जल द्वारा जो रोग फैलता है इसमें से कौन सा है? तो आप देख सकते हैं इसमें से हमारा जो हैजा है ये हमारा फैलता है दूषित जल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका ख हैजा। इसके बाद जो 20वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है विटामिन सी का उत्तम स्रोत आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विटामिन सी का बेस्ट जो है स्रोत कौन सा होता है? तो विटामिन सी जो है आपका किस में पाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल सही समझा आपने, आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, फिर संतरा है, अंगूर है, टमाटर है, इन सभी में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो का ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन अगर आपने सही गैस किया इसका मतलब आपने तैयारी बेहतरीन कर रखी है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। खंड ब की बात करते हैं जहाँ पर आपके बड़े प्रश्न आएंगे जिसमें आपसे मोच के दो जो है लक्षण बताने हैं कि मोच के दो लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। घर में जल शुद्ध करने के उपाय लिखिए और किन्हीं दो संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। और गृहिणियों के लिए गृह गणित का क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गृह गणित का। तो क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से पढ़ना है आपको। भोजन पकाने की विधियों के नाम आपको लिखने हैं। और वस्त्रों पर इस्त्री करना क्यों आवश्यक है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है यहाँ पर अगला जो प्रश्न है ये 4 अंकीय प्रश्न है जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपसे दिया गया है घर की दैनिक और साप्ताहिक साप्ताहिकम सफाई का वर्णन कर सकते हैं, यानी दिन की सफाई और हर सप्ताह की सफाई कैसे कर सकते हैं हम उसका वर्णन करना है। और पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखने हैं आपको। तो पर्यावरण संरक्षण का क्या उपाय कर सकते हैं वो आपको लिखना है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया 29 नंबर, एक घड़ी को 150 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ। एक घड़ी को 150 रुपये में बेचा तो 20% लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है आहार का तात्पर्य आपको बताना है। और सब्जियों का सूप बनाने की विधि आपको बतानी है कि सब्जियों का सूप कैसे बनता है। 31 नंबर जो इसमें क्वेश्चन है मितव्ययिता
का क्या महत्व है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? मित वैधता का क्या तात्पर्य है? ग्रह गणित वाला भी पूछा गया है, ठीक है? ये आपको जो है ग्रह गणित का बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं, मॉडल पेपर जरूर चेक कर लेना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और वो मैंने सॉल्व करके दे दिया है आप लोगों को। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? बड़े क्वेश्चंस। बड़े क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं और किन साधनों द्वारा बचत को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है? इसके अथवा पार्ट में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा पार्ट आप कर सकते हैं। इसमें पूछा गया अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखने हैं, यानी कि कौन कौन से रोग हैं, और किसी एक रोग के कारण, लक्षण और बचने के उपाय यानी कि निवारण भी आपको बताना है। और इसके बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे बताया गया है भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अंतिम प्रश्न जो इसमें पूछा गया है, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको जरूर टच करके देख लेना, इसमें सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता है। जो भी मॉडल पेपर है सारे इसमें डाले गए हैं। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझती हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इस क्षमता को किस प्रकार, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आपने देखा होगा और आपने समझ लिया होगा कि पेपर कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपने कितने तैयार कर रखे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।